नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का आपका एक प्रश्न, ऐसा प्रश्न जब आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं, जब आप भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार आपके सामने आता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हमें अलग अलग तरीके से हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मैंने जितना देखा कि बच्चे इसमें अंत तक कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। प्रश्न ही ऐसा रहता है कि भारतीय दर्शन में नास्तिक मैं किसे कहूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर नास्तिक का मतलब है जो भगवान को नहीं मानता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारतीय दर्शन में नास्तिक का मतलब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं तो सांख्य दर्शन भी भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो तो आस्तिक कहलाया। तो यहाँ पर इंडियन फिलोसफी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं कहूंगा इसको मैं, बेसिकली मैं इसको ये कहूंगा कि शब्द जो है दर्शन शास्त्र के अंदर शब्द न्यूट्रल होते हैं। उनका उपयोग कहाँ किया जा रहा है उससे मालूम पड़ता है कि उसका अर्थ क्या बनेगा। जैसे कि आपने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ का कोई मतलब नहीं है। हाँ, किस परिस्थिति के साथ आपने कहा बहुत अच्छा हुआ उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक फौजी मारा गया तो आप नहीं कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। हाँ, एक गुंडा मारा गया तो शायद आप कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। तो शब्द का उपयोग जहां किया जाएगा उसके अनुसार उसका अर्थ बन जाएगा। इसी तरीके से नास्तिक शब्द जो है वो न्यूट्रल शब्द है। इसको न्यूट्रल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, जिसको मैं यूनिवर्सल मीनिंग कहता हूं। सार्वभौमिक अर्थ जो है इसका वो यही है कि जो विश्वास या आस्था ना करता हो, दैट्स इट। किस पर? आपको फिलॉसफी पर विश्वास नहीं है तो आप फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नास्तिक हैं। किसी को आपके प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से नास्तिक हैं। आपको सरकार पर भरोसा नहीं है तो आप नास्तिक हैं। क्यों? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। नास्तिक एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है न आस्था। आपको आस्था नहीं है, आपको उस विचारधारा पर, उस आइडियोलॉजी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कोई आस्था नहीं है, आपको उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए आप नास्तिक हो गए। भारतीय दर्शन के अंदर दूसरा प्रश्न ये आता है कि सर हमने कई जगह पर देखा कि जो नास्तिक लोग हैं उन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, तो फिर इसका मीनिंग क्या है? समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय दर्शन का जो बेस है, इंडियन फिलॉसफी की जो आधारशिला है, वो वेदों के ऊपर रखी गई है। ये वेदों के ऊपर बेस्ड है, वेद ही उसका आधार है। तो वेदों के आधार पर यहाँ दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित हुई। एक वो विचारधारा थी जो वेदों के ऊपर विश्वास करती थी, बिलीव करती थी। वेदों के सिद्धांत, वेदों की विचारधारा, वेदों की जिसको आप आइडियोलॉजी कहते हैं, वेदों का ईश्वर, वेदों का मोक्ष, वेदों का कल्याण, वेदों के अनुसार दुख क्या है, वेदों के अनुसार जीवन क्या है, वेदों के अनुसार ईश्वर क्या है, वेदों के अनुसार दानव क्या है, वेदों के अनुसार जगत क्या है, वेदों के अनुसार मानव क्या है। जितनी भी विचारधाराएं थी वेदों की, जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो सभी आस्तिक कहलाए, क्योंकि उन्हें वेदों के और वेदों की विचारधारा के ऊपर पूर्ण विश्वास था। लेकिन एक दूसरी विचारधारा भी थी जिनका ये कहना था कि वेदों का जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये संपूर्णत्व से भरा हुआ नहीं है, इसको आप कंप्लीट नहीं कह सकते। और चूंकि आप इसे कंप्लीट नहीं कह सकते इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। चाहे वो वेदों का ईश्वर हो, चाहे वो वेदों का मोक्ष हो, चाहे वो वेदों का कल्याण हो, चाहे वो वेदों का जीव और जगत हो, हम इन पर विश्वास नहीं करते। तो जब आप देखते हैं कि भारतीय दर्शन के अंदर जो नास्तिक विचारधारा है वो जब कहती है कि हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ ये निकलता है कि हम वेदों के अंदर जो ईश्वर लिखा हुआ है, जो ईश्वर की परिभाषा है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम वेदों के ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम वेदों के मोक्ष पर विश्वास नहीं करते, हम वेदों की आत्मा पर विश्वास नहीं करते। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर आत्मा शब्द लिखा हुआ है, आत्मा की व्याख्या की गई है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो कहा गया है कि ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये अपरिवर्तनशील है, ये वन टू वन चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती।
ना इसका जन्म हुआ है, ना इसकी मृत्यु हुई है। जब संसार का निर्माण हुआ तो ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा ने संपूर्ण संसार का निर्माण किया, और वही ऊर्जा आपके अंदर चेतना या आत्मा बनकर आ गई, जो कि कभी नहीं खत्म हो सकती। दैट्स इट, ये वेदों में कह दिया। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन कहता है कि अनात्मवाद। अनात्मवाद के ऊपर कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। कुछ लोग कहते हैं सर अनात्मवाद का मतलब है कि आत्मा नहीं है। नहीं, गलत। अनात्मवाद का मतलब है जैसी आत्मा का डिस्क्रिप्शन वेदों में दिया गया है वैसी आत्मा नहीं। आत्मा तो है, लेकिन ये नित्य नहीं, ये परिवर्तनशील है। तो इससे एक चीज स्पष्ट हुई कि बौद्धिज्म के अंदर या बौद्ध दर्शन के अंदर आत्मा को तो माना गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि साहब जैसी आत्मा वेदों के अंदर वर्णित है, वेदों के अंदर जैसा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, वैसी आत्मा नहीं है। सेम एज अगर मैं कहूं, आप जैन दर्शन की बात करें, जैन दर्शन में हमने देखा कि जैन दर्शन में आत्मा शब्द जो है उसका उपयोग या तो नहीं किया गया है या बहुत ही अल्प किया गया है। तो वहां पर जिस शब्द का यूज किया गया है उसका नाम है जीव। फिर वहां कहा गया है कि जो आत्मा शब्द है वो अपने आप में अपूर्ण है, अपने आप में गलत है, जीव शब्द सही है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि दो ही विचारधारा भारतीय दर्शन में चलती है। एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी जो वेदों को मानती है। वेदों को मानने का मतलब है कि ए टू जेड जो जो वेदों में लिखा हुआ है उसको लाइन टू लाइन हम फॉलो करेंगे। एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी कहती है कि जो जो वेदों में लिखा हुआ है ए टू जेड हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसको मानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये इनकम्प्लीट है। तो दो ही विचारधारा है। जब भी आप बात करेंगे कि साहब नास्तिक दर्शन में ईश्वर को नहीं माना गया है, तो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिएगा कि नास्तिक दर्शन में वेदों के अनुसार व्याख्यायित ईश्वर को नहीं माना गया है। कौन से ईश्वर को? जिस ईश्वर का डिस्क्रिप्शन वेदों में दिया गया है उस ईश्वर को नास्तिक नहीं मानते। जब मैं कहूं कि नास्तिक दार्शनिक मोक्ष को नहीं मानते हैं, तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन से मोक्ष को नहीं मानते? उस मोक्ष को नहीं मानते हैं जिस मोक्ष का डिस्क्रिप्शन वेदों में दिया गया है। मोक्ष तो है, लेकिन वो वैसा मोक्ष नहीं है जैसा वेद कह रहे हैं। तो सिंगल एक लाइन में अगर कहूं तो नास्तिक वो हैं जिन्होंने वेदों की सत्ता, वेदों का ज्ञान, वेदों की जो नॉलेज थी, वेदों का जो प्रमाण था, उन सभी को अवॉइड कर दिया या दरकिनार कर दिया, और उनका कहना था कि ये कंप्लीट नहीं है। दूसरी तरफ वो जिन्होंने वेदों का ज्ञान, वेदों की व्याख्या, वेदों की चर्चा, वेदों का ईश्वर सब कुछ एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, और वो आस्तिक कहलाए। तो इन फ्यूचर कभी आपका किसी से वार्तालाप हो, कभी डिस्कशन हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि नास्तिक दार्शनिक ईश्वर को भी मानते हैं, नास्तिक दार्शनिक मोक्ष को भी मानते हैं, नास्तिक दार्शनिक आत्मा को भी मानते हैं। डिपेंड करता है आप किस नास्तिक की बात कर रहे हैं। आप अगर वेदों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वेदों के से तुलना करके आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इन्होंने माना है सब कुछ, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते, बाकी सब कुछ इन्होंने माना है। सेम एज अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी की बात करते हैं, तो वहां नास्तिक का मतलब सिंपल है, जिसको आप एथिस्ट कहते हैं, कि यहाँ ईश्वर को जो नहीं मानता वो नास्तिक है। तो वहां पर आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, ईश्वर से तुलना करके हो रही है। जबकि इंडिया के अंदर, भारतीय दर्शन के अंदर नास्तिक की व्याख्या वेदों के साथ तुलना करके हो रही है। वेद हमारा आधार है, और वेदों को जो मानेगा वो आस्तिक, और जो नहीं मानेगा वो नास्तिक। तो आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं आप में डाउट दूर हुआ होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।